नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ क्यू गार्डन के बाहर और आप देख सकते हैं 69,000 आरक्षण घोटाला के लिए जो है लोग लगातार बैठे हुए हैं। 6800 के नियुक्ति के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था और मेरे साथ में इस समय दो ऐसे चेहरे हैं जो आप लोग करीब पिछले 3 सालों से लगातार देख रहे हैं, विजय भाई और वीर यादव जी। और लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से ये लोग ऐसे ही इको गार्डन के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार इनका संघर्ष जारी है। विजय भाई, 3 साल का एक लंबा संघर्ष हो गया और आप लोग लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, बैठे हुए हैं इको गार्डन के बाहर। ये देखिए मेरे पीछे गंगा शरण जी भी हैं, इनको भी आप लोग पहचानते होंगे। तो कुछ ये ऐसे नाम रहे हैं जो लगातार आंदोलन में एक्टिव रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं और विपक्ष के भी कई सारे नेता इस समय आपका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हों, लेकिन रिजल्ट या आउटकम कुछ नहीं आ पा रहा है। क्या रीजन है विजय भाई? देखिए, जैसा आपने बताया कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और आपने भी लगातार हमारी पीड़ा को अपने चैनल पे, अपने दर्शकों तक पहुँचाया है। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जो है उस दौर में जब मीडिया बिल्कुल नतमस्तक हो चुकी हो सरकारी तंत्र के आगे, आप जैसे कुछ लोग हैं, कुछ चैनल हैं जो अभी भी हमारी पीड़ा और जन सरोकार की जो पत्रकारिता है वो कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपको जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही जो आपने सवाल पूछा कि विपक्ष के नेता हमारा साथ दे रहे हैं, पूरा समाज में ये संदेश जा रहा है, हमारे आंदोलन की बात लोगों तक पहुँच रही है और हमारी जो समस्या है, वो आम लोगों तक पहुँच रही है, तो सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही है और आउटकम क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, इसमें मुझे सिर्फ़ इतना कहना है कि हम लोगों को जो 2-3 वर्षों के संघर्ष में जो महसूस हुआ है, वो ये है कि सरकार में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, पिछड़ा और दलित वर्ग के जो मंत्री, विधायक, नेता, सांसद जो भी बैठे हैं वहाँ पे, या तो वो इस समाज का भला चाहते ही नहीं हैं, या तो वो इतने असहाय हैं कि वो जो है कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है या सरकार से अपना हक अधिकार अपने समाज के बारे में कोई बात कहने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता कि जिस प्रदेश में 85% जो है दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हों और जिनके वोटों से ये सरकार चुनी जाती हो और सबसे बड़ी बात जिस सूबे का जो मुखिया और जो है योगी आदित्यनाथ जी जैसा संत हो और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसा पिछड़े वर्ग का नेता हो और देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आता हो। वहाँ अगर ओबीसी वर्ग के लोगों को 3 साल से बैठ के अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सरकार दिख रही है, जो नाम हमें बताए जा रहे हैं कि अब की बार फलाने की सरकार, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मोहरे मात्र हैं, सरकार कोई और चला रहा है। देखिए, सरकार कोई और चला रहा है, वो मात्र मोहरे हैं। इस पर हम बात करेंगे वीर भाई से। वीर भाई, क्या कहना चाहेंगे? विजय भाई बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है सरकार कोई और ही चला रहा है, ये जो नाम पिछड़े वर्ग के नेताओं के गिनाए जा रहे हैं मात्र मोहरे के रूप में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये दुर्भाग्य है हमारा, हम कहने पे मजबूर हैं। देखिए, आज से 3 साल 4 साल पहले अगर ये बात पूछते तो शायद ये बात ना कह पाते। कुसुम भाई, आप भी हमारा संघर्ष जानते हैं। चिलचिलाती धूप रही हो, चाहे बरसात रहा हो, चाहे गर्मी रही हो, चाहे ठंडी रही हो, चाहे त्योहार रहे हों, ऐसे मौके भी आए हैं जब त्योहार घर में लोग मनाए होंगे, हम लोग यहीं पे रहे हैं। तब ये कहने को हम मजबूर हो जाते हैं कि लोग तो हमारे हैं, हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, हमारे समाज के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लीड कोई और कर रहा है। वो सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी पीड़ा देख नहीं पा रहे हैं। तो इस दशा में हम कहने को मजबूर हैं। आज आप देख रहे हैं, पूरा प्रदेश राम उत्सव मना रहा है, इवन पूरा देश मना रहा है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, राम के जयकारे लगा रहे हैं। हमें भी खुशी होती है, मैं भी एक हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, हमारे घर पूजा-पाठ होती है। मैं तो संगम से हूँ, जहाँ कहा जाता है कि देवताओं का जिला है, देवताओं की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे देवता पूजा होती है। मैं भी पूजा करता था, करता हूँ और शायद आगे भी करूँगा। लेकिन आप कुसुम भाई इस बात की गवा रहे हैं कि जब आदमी पीड़ित हो, तो उसे दवा की ज़रूरत है कि राम की ज़रूरत है। तो मुझे दवा की ज़रूरत है और दवा हमारी योगी जी के पास है। हम नियुक्ति की माँग के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, हम मजबूर हैं। सबसे सबसे बड़ी बात वीर भाई ये रही है कि जब सतीश द्विवेदी जी ने ये बात को मान लिया था कि भाई घोटाला हुआ है, जैसे चुनाव करीब आया, विधानसभा चुनाव नजदीक आया, इस बात को मान लिया कि घोटाला हुआ है, लेकिन घोटालेबाज अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। घोटालेबाज जो है ना, वही तो राजा बन बैठा है ना। बेसिक जो अधिकारी हैं, वो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि हमने कोई गलत किया था। आज भी जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं गलती तुम्हारी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, लिस्ट आपने निकाली है, चयन आपने हमारा किया है, मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमारा चयन हुआ और गलती भी हमारी है। गलती आप करो, चीज़ों को सुधारो आप, बाद उसको बिगाड़ दो, उसके बाद आरोप फिर हम पे लगा दो। शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने स्वीकार किया था, घोटाला हुआ था।
मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है और उन्होंने हमें न्याय दिया, लेकिन ये बेसिक के अधिकारी कुछ खास 1-2 अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलितों को नियुक्ति मिले और उनको उनका हक अधिकार मिले, इसीलिए आज हम यहाँ बैठने को मजबूर हैं। देखिए, कुछ नेताओं के भी पोस्टर इन्होंने ऊपर में लगा रखा है जो इनके समाज से आते हैं और इनके समाज के नेता हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे भूपेन्द्र चौधरी हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों। आखिर में शिक्षा मंत्री जी की फोटो लगी हुई है उत्तर प्रदेश के। और 581वां दिन है धरने का और भूख हड़ताल का 24वां दिन है। ये लोग लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और असर तो अभी फिलहाल कोई नहीं लग रहा है सरकार के ऊपर। ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार के ऊपर कोई खास असर पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं इको गार्डन से। आप लोग को 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट आई थी, वो लोग लगातार यहाँ पे इको गार्डन में बैठे हुए उनकी कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप वायरल खबर से पे बने रहिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।